मात्र 1 घंटे से भी कम का समय लगा दोस्तों। अभी शुरुआती रुझान में जो बीजेपी बढ़त बनाई हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के गैप से बढ़कर 54, जी हां 54 सीटों का गैप तक ले चुकी थी, वो अब धड़ाम गिरी। और ऐसी धड़ाम गिरी कि चारों खाने चित हो गई। रुझानों में शुरुआत में बीजेपी का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि अभी भी जो तस्वीर दिखाऊंगा वो आखिरी तस्वीर नहीं होगी। ये ध्यान रखिए, रुझान है, नतीजे नहीं है। जरूरी नहीं कि वो तस्वीर बीजेपी को ऊंचा दिखा रही थी वो अब धड़ाम दिखा रही है, वो सच हो। आगे जाकर ये तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह वर्चस्व बीजेपी का भी है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की, तो कई जगह, ज्यादातर जगह पर टीएमसी का भी वजूद है। लेकिन जो ईवीएम खुल रही हैं, जो शुरुआती ईवीएम खुली, वो उस जगह से खुली थी जहां पर बीजेपी का अपना दबदबा है, वहां से। और फिर धीरे 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 करते करते जो टीएमसी बहुत डाउन जाती जा रही थी, 54-57 सीटों का अंतर तक पहुंच गया था बीजेपी और टीएमसी के बीच, वो अचानक से पलटता हुआ नजर आया। वही तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा, जो आपको दिखा रहा हूं वो आखिरी तस्वीर नहीं है। लेकिन हां, यह बात सच है कि अगर इस तस्वीर को पलटा भी जाए, अगर अब इस तस्वीर को पलट कर कुछ किया भी जाए, तो बीजेपी सत्ता में आएगी, ये कहना बीजेपी के नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। कई और जगह की तस्वीरें भी हैं, तस्वीर का मतलब खबर भी है। शुरुआती रुझान क्या था वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको पश्चिम बंगाल का ताजा सर्वे दिखाने जा रहा हूं, जो इस समय का है। सर्वे का मतलब माफी चाहूंगा, रुझान दिखाने जा रहा हूं जो मौजूदा है, जो इस समय ताजा तस्वीर है। जो 154 तक पहुंची थी बीजेपी, कहां आकर खड़ी हो गई, और अलग अलग राज्यों में फिलहाल क्या स्थिति है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी से, तो मौजूदा तस्वीर क्या है देखिए। कहां हमने अभी आपको आंकड़ा दिखाया था, 100 से पार पहुंच गई थी। आप अलग अलग न्यूज चैनल पर देख भी रहे होंगे, कहां वो 154 तक पहुंचाती थी। जी हां, 154, 155, जी हां 155 तक। एक न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने तो 160 भी पार करा दिया था बीजेपी को। मैंने तब भी कहा था रुझान है, और अभी भी कह रहा हूं, फिर मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये रुझान है भाई, जल्दबाजी में इस पर भी भरोसा नहीं। 134 सीटें हैं, ये हो सकता है घटकर 105 पर भी आ जाए फिर से टीएमसी, और बीजेपी बढ़त बनाए। तो हो सकता है बीजेपी और घटकर 60-70 पर चली जाए और टीएमसी बढ़त बना ले। बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आप देखिए, 134 सीटें टीएमसी बढ़त बनाए हुए, खेल पलट गया महज 1 घंटे के भीतर। महज 1 घंटे के भीतर खेल पलट गया। जो टीएमसी बहुमत से दूर जा रही थी, लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी ने खेल किया, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दांवपेच काम आए, लग रहा था कि वहां अपने सुरक्षा बल को लगाना, एक बड़े अधिकारी की वहां नियुक्ति करना जो विवादों में गिरे, जिस तरह के आरोप लगाए, इन तमाम दांवपेच का असर नजर आया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही, बहुत सारी चीजें हो रही थी। यहां देखिए खेल बिगड़ गया। 134 सीटों पर अगर मौजूदा स्थिति में देखा जाए, अगर ये नतीजे में तब्दील होता है, तो मात्र 13 सीटों की और जरूरत है। ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री होंगी। भारतीय जनता पार्टी 99 सीटें यानी तकरीबन 48 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। अगर ये रिजल्ट नहीं है, ये रुझान है, अगर ये तब्दील होता है, और ये कम हो सकता है बीजेपी के हिसाब से, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन फिलहाल कांटे की टक्कर दी है। टीएमसी के लिए झटका है, फिर भी होगा। अगर 134 से ये 147, 148 तक भी पहुंच जाते हैं, सरकार भी बना लेती है, ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री बन जाती है, टीएमसी सरकार भी बना लेती है, तो एक झटका है कि इतने साल आपने काम किया, तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे पश्चिम बंगाल की पसंद क्यों नहीं बन पाई। फिलहाल ये अभी रुझान है, इसलिए जल्दबाजी में कोई बात कहना या जल्दबाजी में कोई फैसला देना जरूरी नहीं है। लेकिन फिलहाल एक तगड़ा झटका। मैं ये क्यों दिखा रहा था आपको, अब मैं आपको समझाता हूं। पहले ये तस्वीर निकलकर सामने 134 सीटें जो मौजूदा है इस समय, जो हालात है, ठीक है ना। इससे पहले देखिए 128 सीटों तक पहुंची थी, ये आंकड़ा था। 128 सीटों पर टीएमसी थी, जो टीएमसी अभी 134 पर पहुंची है। इससे थोड़ी देर पहले 128 सीटों पर थी। बीजेपी 108 सीटों पर 20 सीटों का डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। यह डिफरेंस ऐसे वक्त में क्रिएट किया जब टीएमसी और बीजेपी के बीच में 54 सीटों तक का डिफरेंस आ गया था, गैप आ गया था। यानी 54 सीटें ज्यादा पहुंच गई थी बीजेपी। जी हां, 99 सीटों तक चली गई थी। अभी दिखाऊंगा वो भी आपको। 99 सीटों पर टीएमसी चली गई थी, और ये लगातार 100 का आंकड़ा पार करके इन्होंने बहुमत से भी ज्यादा सीटें हासिल कर ली थी। रुझान मतलब सीटें हासिल का मतलब बढ़त बना ली थी, वही बढ़त है। 108 सीटों पर फिलहाल बीजेपी की बढ़त थी। 128 जिसे कवर करते हुए टीएमसी 134 तक पहुंची, और ये 9 सीटें और गिरी।
99 पर आ गई, यानी कि 100 का आंकड़ा भी बीजेपी पूरा नहीं कर पाई। इस तरह के हालात वहां बनते नजर आ रहे हैं। अब आइए, कहां से कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि जल्दबाजी में जो दिखाया जा रहा है हर जगह उस पर भरोसा नहीं, क्योंकि जो स्विंग हुआ इस पूरे खेल को देखिए कैसा दिलचस्प बन गया पश्चिम बंगाल का चुनाव। क्योंकि पश्चिम बंगाल इसलिए भी जरूरी है बीजेपी के लिए, जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी कई राज्यों में सत्ता चाहती है, जिसमें से उड़ीसा एक खास था उनके लिए, वो हुआ। बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनवाना था, वो हुआ। महाराष्ट्र के लेकर भी थी कहानी, वो कर ली, कोशिश की। जम्मू कश्मीर में तो आपने देखा, जिन्हें अलगाववादी पार्टी कहते थे उन्हीं के साथ जाकर सरकार बनाई। तो इस सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं। अब इनका टारगेट सिर्फ पश्चिम बंगाल था। लोग असम भी कह रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी इन 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल सबसे पहले, क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी 2 बार इससे पहले दीदी के सामने चित हो चुकी है। इसलिए इस बार मैं कहूंगा, अगर कहा जाए, कुछ लोग कैसे दाव पेच साम दाम दम दंड भेद, मैं यही नहीं कहता, मैं कहूंगा सारे हथकंडे चल दिए थे, जितने चल सकते थे उतने चले गए। और अब देखिए 88-90 से कहानी शुरू हुई थी, हमने आपको दिखाया था शुरुआती रुझान, इसलिए आपको दिखाना जरूरी है कि समझिए कैसे स्विंग हुआ। फिर कह रहा हूं, अभी ये रिजल्ट नहीं है, सिर्फ रुझान है। 2 सीटों का गैप था जो बढ़कर 5 सीटों का हुआ था, 95-100 का, यानी 5 सीटों का गैप था। टीएमसी 95 तक पहुंची, बीजेपी 100 तक। ये हमने आपको दिखा चुके हैं, लेकिन दिखा इसलिए रहा हूं कहां तक कहानी पहुंची और कहां जाकर अब खड़ी हो गई मात्र 1 घंटे के अंदर 95-100। फिर इन्होंने टक्कर दी 103 पर टीएमसी, 103 पर बीजेपी, दोनों टक्कर होती है। 105 सीटों पर टीएमसी पहुंचती है, 110 सीटों पर बीजेपी, यानी 5 सीटों का ये गैप रहता है दोनों के बीच। फिर देखिए अचानक से टीएमसी का ग्राफ गिरता है और कहा जाते हैं 99 सीटों पर, एकदम 105 से 99 सीटों पर, और बीजेपी की बढ़त 118, यानी तकरीबन 19 सीटें ज्यादा होती है। फिर अचानक से फिर बढ़त बनाती है टीएमसी, लेकिन उतनी बढ़त नहीं बना पाती क्योंकि बीजेपी भी बढ़त बना लेती है। टीएमसी 199 से 105 पर आती है, बीजेपी 125, 118 से 125 सीटों की बढ़त बनाती है। 20 सीटों का डिफरेंस यह आता है निकलकर। तो ये सारे डिफरेंसेस देखने जरूरी हैं। फिर 110, 120 का आंकड़ा, यानी 10 सीटों का अंतर रह जाता है। इस अंतर में फिर एक उछाल आता है, स्विंग आता है बीजेपी के लिए, 135 सीटों का स्विंग एज पर द न्यूज चैनल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल है ये, एज पर द न्यूज चैनल। वहां बैठकर कैसे बॉक्स भरे जा रहे हैं, कैसे बॉक्स का मतलब जो न्यूज चैनल बैठ के लाइव दिखा रहे हैं ना, वो कैसे काम कर रहे हैं, ये हम कर चुके हैं। अलग अलग न्यूज चैनल मैंने भी काम किया है। वहां क्यों बढ़त बनवाई जाती है जब तक रुझान होती है, क्योंकि इस पर आप किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सकते कि आपने रुझान गलत क्यों दिखाया, आपने रुझान ये क्यों दिखा दिया। इसलिए ऐसा होता नहीं है। इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप ऐसे रुझानों के साथ खेल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको अगर सही भी मान लूं तो 135 सीटें आगे थी, 107 सीटों पर टीएमसी आगे, ये दोनों के बीच ये आंकड़ा 139 तक पहुंचाया। खबरों में ही सही, लेकिन बीजेपी को बहुमत भी दिलवाया। 8 सीटें दूर थी, लेकिन खबर आई 151 सीटों तक बढ़त बनवा दी न्यूज चैनल्स ने। लेकिन अब ताजा हालात क्या है? ताजा हालात कहते हैं कि मात्र 13 सीटें रह गई हैं बाकी। 13 सीटों के बाद ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी को, उसको बहुमत मिलेगा। 99 सीटों पर थे, 139 से 99 151 तक पहुंच गए थे। वहां से सीधे धड़ाम 99 सीटों पर जाकर गिरती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये आखिरी नतीजा, ये नतीजा नहीं है, ये रुझान है। अभी और कई ईवीएम खोलनी बाकी है, कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। इसलिए सब पर नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।